सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। श्री पंडित पूजा यानी स्वभाव की पूजा, स्वरूप की पूजा, स्वयं की पूजा, इसी को गाथा 5 में बता रहे हैं। मति श्रुतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम पंडितो सोपि जानन्ति ज्ञानम शास्त्र स पूज्यते। इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 ज्ञान बाहर के ज्ञान बताएं, वो भी भेद अपेक्षा से है। और अपेक्षा से हमने कहा 8, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये जो भेद है, इन भेद से भी न्यारा ऐसा जो एक सामान्य ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव की चर्चा हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए है कि ये सब कर्म सापेक्ष है। हाँ, क्योंकि कर्म सापेक्ष है और एक समय की पर्याय मात्र में उत्पाद व्यय में आते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन भी एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय, मोक्ष भी एक समय की पर्याय, और मैं पर्याय उतना नहीं हूँ। मैं तो अनंत पर्यायों का अनंत अनंत पर्याय और अनंत गुणों को पीकर बैठा ऐसा पूर्ण तत्व हूँ। मैं परिपूर्ण अखंड अभेद, मुझ में कहीं भी भेद नहीं, मैं कहीं भी खंडित नहीं हूँ। ऐसा ध्रुव तत्व वो दृष्टि का विषय बने और ज्ञान का विषय भले बाहर के परिणमन बने। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञानमय शास्त्र यानी जिनवाणी की सच्ची पूजा करते हैं। जिनवाणी की पूजा, पंडित पूजा, इसको कहा देव पूजा, शास्त्र पूजा, गुरु पूजा, धर्म पूजा, सब पूजा एक पूजा में समाविष्ट हो जाती है। स्वरूप पूजा, स्वभाव, क्योंकि स्वभाव ही तो धर्म है। और धर्म है क्या? जिसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। मैं जीव हूँ तो जो मेरा स्वभाव वो मेरा धर्म, और जो अजीव है उसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म। उसके धर्म से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो मेरे धर्म से लेना और देना। इसलिए कहा शब्द ब्रह्म को बताने वाला शब्द ब्रह्म है, अक्षर अपना अक्षय स्वभाव है। इसलिए आत्मा को अक्षर भी कहा गया। क्यों कहा अक्षर? क्योंकि जब तक अक्षर होता है, अक्षर एक होता है, सिंगल होता है, तब तक कुछ नहीं होता है। तब तक कोई वाद विवाद नहीं, कोई भेद नहीं है। अ, अब अ का क्या अर्थ निकालेंगे? कोई अर्थ नहीं। अ तो अ है, लेकिन अ से अनार बन जाए तो अ से अनार यानी अक्षर से शब्द बन गया तो उसका अर्थ हो गया। अर्थ हो गया तो कुछ प्रयोजन हो गया, फिर अर्थ के अनर्थ होने लग गए, वाद विवाद होने लग गए। अक्षर में कोई वाद विवाद है? कोई नहीं है। अकेला अक्षर जो 52 अक्षर बताए ना, बहुत अक्षर का 1-2 दिन पहले ही आया था, वो बहुत अच्छा बताया है। कौन से शास्त्र में बताया? 52 अक्षर का कौन से शास्त्र में बताया? ज्ञान समुच्चय सार। ज्ञान समुच्चय सार में।
तो जब तक अक्षर है तब तक वो अकेला है, और जब तक अकेला है तब तक कोई वाद विवाद नहीं, वहाँ शांत स्वभाव है, कोई आकुलता नहीं है। इसलिए आत्मा को अक्षर कहा, अपना अक्षय स्वभाव। इसलिए निगोदिया को भी अक्षर के अनंतवे भाग जितना ज्ञान प्रकटपना होता है, और केवल ज्ञान यह पूर्ण अक्षय स्वभाव की परिपूर्णता है। ज्ञान की ही सारी महिमा है और कुछ भी नहीं है। पूरी महिमा ज्ञान की बता रहे हैं। इसलिए अनुभव का भी विषय क्या होना है? ज्ञान स्वभाव। कुज्ञान रूप पूरा संसार चल रहा है। सारा संसार इस अज्ञान दशा में, कुज्ञान दशा में प्रवर्तित हो रहा है, और बाहर से सुखी और दुखी अपने आप को मान रहा है। न वो सुखी है और न वो दुखी है, क्योंकि जिसमें वो सुख मान रहा है वहां सुख तो अंश मात्र भी नहीं है। जिस सुख के बाद दुख आवे वो सुख किस काम का? वो सुख किस काम का? और सुख भी कितनी देर के लिए? क्षणिक। अब विचार करें, अपने पूरे जीवन को देखें कि सुख को कितना भोगा और दुख को कितना भोगा। पूरा अपना जीवन वहां प्रत्यक्ष उदाहरण है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अरे पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अरे तो सुख भोग रहा है कि दुख भोग रहा है पैसे कमाने के लिए? दुख भोग के ही तो सुख कमा, पैसा कमाता। अरे 18 घंटे तुझे मिलते हैं नींद के छोड़ के। अब विचार कर, 18 घंटे में तू पैसे के लिए कितना भाग रहा है और अपने सुख के लिए कितना भाग रहा है। अभी बाहर की बात करें, भले एसी में बैठा है लेकिन वहाँ मन कहाँ भाग रहा है? वो एसी का भी आनंद नहीं ले पा रहा है। मन तो भटक रहा है बाहर, किससे क्या बात करूं, किससे क्या चर्चा करूं, क्या करूं, इससे क्या करूं, विकल्पों के जाल में उलझा हुआ है। और यदा कदा कोई बाहर से सुख ले भी ले तो भी समझना है वो सुख वास्तविक सच्चा सुख है नहीं, भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं। ये जब तक समझ में नहीं आती तब तक जीव सत्य धर्म की ओर बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि बाहर के क्षणभंगुरता का एहसास न हो, बाहर के असारता का एहसास न हो, तब तक जीव सारभूत ऐसे अपने द्रव्य तक कैसे पहुंच पाए? दोनों की जरूरत है, नास्ति से और आस्ति से। इसलिए सारी महिमा किसकी बताई? ज्ञान की ही बताई। अज्ञानी भी की भी ज्ञान दशा ही है, वो भले मान रहा है या न मान रहा है उसकी मर्जी। ज्ञानी की तो है ही है, लेकिन अज्ञानी भी ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहा है। ये जो जानना जानना जानना, ये जो जानने रूप ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सुख भी जानने में आ रहा है, दुख भी जानने में आ रहा है। रात को सोया था, सपना आया, उसको भी जान रहा है। गहरी नींद आई, उसको भी जान रहा है। तो जानने वाला हर क्षण मौजूद है, लेकिन उस जानने वाले को जानने की चाह विरलों को होती है। इसलिए महिमा उस ज्ञान की ही बताई जाती है। और यह सारा संसार कुज्ञान रूप चल रहा है। और वहाँ से हटकर जब तक जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को पा नहीं लेता, तब तक परम शांति, परम आनंद, परम मुक्ति को प्राप्त कर नहीं सकता। और ज्ञान का बोध कराने वाली यह वाणी है। कौन सी वाणी? ये छद्मस्त वाणी कहें, ये जिन वाणी कहें, या केवल ज्ञान रूपी प्रवाहित हो रही है ज्ञान की धारा कहें, ऐसी यह अद्भुत वाणी हम तक पहुंच चुकी है। पहुंची है ना? इसलिए तो सुनने में आ रहा है। जो सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, वो भी महापुण्यशाली जीव है। जो सुन रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तो उनकी बात ही कुछ और है। इसलिए
अगर यह वाणी न होती, यह सच्शास्त्र न होते, तो परमार्थ को कैसे समझ सकते। इसलिए सदैव सद्गुरु से भी महत्व किसका ज्यादा है? सत्य शास्त्र का है। सर्वोत्कृष्ट मार्गदर्शक सत्य शास्त्र है। क्यों है? क्योंकि शास्त्र ही तो बताता है सद्देव और सद्गुरु के बारे में। शास्त्र ही तो बताता है कि सच्चा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कौन बता रहा है? शास्त्र ही बता रहे हैं। अब ये तो अपनी अपनी भवितव्यता, जिसकी जैसी होनहार है वैसे शास्त्र उसको मिल जाते हैं। पर हम दूसरे की क्यों बात करें? हमारी होनहार तो क्या काल लब्धि पकी की नहीं पकी? काल लब्धि पकी की नहीं पकी? कि बाकी है पकना? अरे काहे की बाकी है? अरे बोलो पक गई। स्वीकार तो करो पक गई, तब तो यहाँ बैठे हैं। हाँ तो पाड़नी पड़ेगी बात। हाँ तो हाँ नहीं पाड़ रहे हम। अरे नहीं, ये शंका है अपने को। शंका है क्या? ये शंका नहीं वो ये शंका पक गई। बस जिसने बोल दिया, अरे मैं स्वयं को ही तो जान रहा हूँ, उसने बोल दिया, स्वीकार कर लिया, जान लिया उसने स्वयं को। अरे काहे, अभी तो बहुत दूर है। ढीला हो गया। पक गई। अरे नहीं पकी होती तो हम कहीं संसार में भटक रहे होते हैं अभी। ये सुन के समझ के यहाँ क्यों बैठे? इसलिए तो बैठे कि काल लब्धि पक रही है, काम पक्का हो रहा है। हाँ, काम पक्का। बस रुचि बढ़ाने की देरी है। बस रुचि तो बढ़ाने की, अब रुचि है, रुचि बढ़ रही। अब बढ़ाने की देरी है। अब पुरुषार्थ को बढ़ाओ, उतना ही काम रहा। वही में लगे, वही पुरुषार्थ। अरे काल लब्धि नहीं पकी होती तो ये वाणी ही कान में नहीं पड़ती। ये वाणी सुनने को मिल रही है, उसकी भवितव्यता पक गई है, उसको स्वीकार तो करे स्वयं के। नहीं 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 नहीं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, बिल्कुल पहुँचे हैं। स्वीकार हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अब हम कहें वेद विज्ञान के द्वारा कि यह ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? अभी ये वाणी जानने में आ रही है, ये शब्द जानने में आ रहा है? नहीं। जब ये शब्द कान में पड़ रहे हैं, ये वाणी, ये छद्मस्त वाणी, ये सद्गुरु की, परमात्मा की वितरागी वाणी जब कान में पड़ रही है, किसी पुद्गल का परिणमन हो रहा है, इसी क्षण विचार करना है। ये परिणमन किसी पुद्गल का हो रहा है और ये वाणी को सुनते वक्त मैं शब्द को नहीं, अपने ज्ञान को ही जान रहा हूँ। इसी क्षण आपने ज्ञान को जान लिया, इसी क्षण आप अपने में आ गए, इसी क्षण सुनते सुनते। यही तो बात बता रहे, ज्ञान ही की तो महिमा है। ये क्या जानने में आ रहा है? चैतन्य का प्रकाश, जहाँ देखो वहाँ चैतन्य का प्रकाश। ये 5 इंद्रियों का परिणमन किसी पुद्गल का परिणमन है, मेरा नहीं है। मैं तो उसे मात्र जान रहा हूँ, मैं उसका सिर्फ अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन उसका अनुभव करते वक्त, उसको जानते वक्त उसको नहीं जानता। ठीक है, अब आगे बढ़े। जब ये अनुभव, ये वाणी, ये बाहर के इंद्रियों के परिणमन जानने में आते हैं, उसी क्षण मैं अपने ज्ञान स्वभाव को जान रहा होता हूँ। और अभी भी मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। अब सीधा अपना उपयोग कहाँ गया? ज्ञान स्वभाव पर आ गया। तो आपने अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लिया, इसी क्षण आप सम्यक दृष्टि हो गए। हर समय ज्ञान का प्रकाश चाहिए। बस निरंतर ज्ञान 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 की धारा बहाए, इसी का तो अभ्यास करना है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। यही भेद विज्ञान और यही तत्व निर्णय करने की विधि है, और कोई विधि नहीं है। निरंतर चिंतन मनन, निरंतर बुद्धिपूर्वक भीतर जाना पड़ेगा उस भाव मन के द्वारा।
सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते नमोस्तु। उपयोग कहाँ लगाना है? अपने ज्ञान स्वभाव में। फिर पढ़ना भी छूट जाए, सुनना भी छूट जाए, कोई खेद मत करना, बिल्कुल खेद नहीं करना। क्यों पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं? ये पढ़ना सुनना किस लिए हो रहा है बताए? समझने के, जानने के लिए नहीं, जानने वाले को जानने के लिए, जानने वाले में स्थिर होने के लिए, उसको भी जानने के लिए नहीं। क्योंकि जानकर क्या करना है? अब जानने वाले को जान लिया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? जान लिया जानने वाले को, हाँ, अपने में ठहरना है, सम्यक चारित्र तक पहुंचना है। इसका नाम सच्चा धर्म है। इसलिए कहा उस ज्ञान का बोध कराने वाली यह वाणी होती है। कौन सी? यह जिनवाणी, यह छद्मस्थ वाणी। किसका बोध कराने वाली? ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का बोध कराने। इसलिए यह सत्य शास्त्र हमारे महान उपकारी है। पर शास्त्रों को शस्त्र भी बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। शास्त्र ज्ञान तक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं और अज्ञान तक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। जब वही शास्त्र शस्त्र बन जाता है, मात्र विद्वत्ता पंडिताई अपने अहंकार का पोषण कराने का काम करती है, तो वो नीचे की गति में ले जाती है। इसलिए शास्त्र को भी सही तरीके से अपने लिए समझना है। मुझे तीरना और तरना है, वो दूसरा तीरे या न तीरे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। उसकी होनार होगी तो सुनेगा, पढ़ेगा और तीरेगा। इसलिए तारण तरण, तारने वाली और तीरने वाली एक ही, स्वयं को ही स्वयं तार सकता है और स्वयं से ही स्वयं तीर सकता है। मैं ही तारने वाला और मैं ही तीरने वाला, यही तो सच्ची सब देश स्वयं में आ गया। इसलिए कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को प्रत्यक्ष जब केवल ज्ञान हो गया और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो धर्म की प्रभावना नहीं हुई, सत्य वस्तु स्वरूप को लोग नहीं समझ सके। और जब दिव्य ध्वनि प्रकट हुई, वाणी खिरी, तो जीवों ने धर्म के स्वरूप को समझा और तद्रूप आचरण करके मुक्ति मार्ग पर चल पड़े। दो बात बताई, बात को बराबर समझना है। आचरण कर, जब वाणी खिरी तो उन्होंने धर्म के स्वरूप को समझा, धर्म के स्वरूप, पूरे धर्म को, स्वभाव के स्वरूप को, पहले से लेके 14 गुणस्थानक के स्वरूप को समझा कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वरूप रमणता, सम्यक दर्शन किसे कहा, सम्यक ज्ञान किसे कहा, सम्यक चारित्र किसे कहा, और रत्नत्रय की एक रूपता मोक्ष मार्ग किसे कहा, उसको समझा। और फिर समझकर क्या किया? तदरूप आचरण किया। सुनते सुनते वहाँ पशु पक्षियों को सम्यक दर्शन होता है। सुनते 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 तो क्या सुन रहे थे? कि तू जीव तत्व है, तू पुद्गल जड़ तत्व नहीं है, तू आत्मा है, तू शरीर आदि नहीं है। सुन लिया और उसी क्षण स्वीकार कर लिया, उसी क्षण यस, हाँ हाँ भरी, तो सम्यक दर्शन हो गया पशु पक्षियों को। हम तो मनुष्यों के जैसे मनुष्य, हम हाँ नहीं भर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। अभी कहाँ करें, अभी तो बहुत गई भैंस पानी में, गए काम से। हाँ, गए काम से, स्वीकार कर लें एक बार। अभी क्या करें बस। हाँ, ऐसा नहीं, अहंकार का पोषण करने के लिए स्वीकार नहीं बताया, स्वीकार करके तद्रूप आचरण करने का प्रयास करें। संसार से भी छूटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका लक्षण बताया
जिसे आत्मा की सच्ची रुचि है, जिसे मोक्ष की सच्ची रुचि है, उसे संसार में अरुचि होती है, होनी ही चाहिए। ये लक्षण है। दोनों की रुचि नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं। इसलिए तद्रूप आचरण करने का हमें पुरुषार्थ करना है। यह वाणी, यह जिनवाणी, यह छतमस्त वाणी, यह तो बाह्य निमित्त मात्र है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही है, निमित्त से कार्य नहीं होता, परंतु बिना निमित्त के भी कार्य नहीं होता। जैसे कहा कि व्यवहार से धर्म नहीं होता, परंतु बिना व्यवहार के भी धर्म नहीं होता। अपेक्षा से समझना है हर चीज को। सापेक्ष का कथन होता है और अनुभव निरपेक्ष का होता है। अनुभव में कोई सापेक्षता नहीं, वहाँ निरपेक्षता है। इस बात को समझना है। इसलिए अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव का प्रकटना, सुबुद्धि का जागरण, सम्यक मति, श्रुत ज्ञान का होना, यही निश्चय जीनवाणी है। मात्र आ गए, जिनवाणी को धोख दे दी, जिनवाणी की पूजा कर ली, जिनवाणी का विनय कर लिया, इतना सा काम कार्यकारी नहीं है। ये तो बाहर व्यवहार विनय होता है, होना चाहिए, परंतु सच्चा विनय तो क्या है? जब उस जिनवाणी को सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने भीतर उतार कर उसका आचरण करेंगे, तब समझना सच्चे जिनवाणी का विनय किया। उसके पहले परमार्थ विनय नहीं है। स्वयं का जागरण, स्वरूप का जागरण, अपने स्वभाव के प्रति निरंतर जागृति। इसलिए कहा, धर्म किसे कहा? स्वभाव के प्रति जागना, इसका नाम धर्म, और स्वभाव के प्रति बेहोश रहना, इसका नाम अधर्म। ज्ञानी पंडित को निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होता ही होता है। ज्ञानी और पंडित, कौन ज्ञानी? जिसने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, अनुभवन कर लिया, ऐसा ज्ञानी और ऐसा पंडित, उसे निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होता है। और शुद्ध निश्चय नय द्वारा अपने पंच ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना करके, कौन से पंच ज्ञान में? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। और एक बात समझना है, अवधि और मनपर्य ज्ञान टोटल 100% पर के लक्ष्य से है। इसलिए केवल ज्ञान में हो या न हो कोई नियम नहीं है। इसलिए उस शुद्ध निश्चय नय के द्वारा उस केवल ज्ञान को प्रकट करना ही ज्ञानमयी जिनवाणी की सच्ची पूजा है। पंडित पूजा को हम समझ रहे हैं। किसको कहा पंडित पूजा? कि ऐसे जिनवाणी माता जिसको हम यहाँ सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करना। तो केवल ज्ञान कब प्रकट होगा? केवल ज्ञान के पहले क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा। लेकिन उतना सा भी लक्ष्य नहीं है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष कब होगा? जब अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करेगा। इसलिए वितराग वाणी रूपी समुद्र मंथन से जिसे शुद्ध चिद्रूप रत्न प्रकट हुआ है, वह मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास में कहता है कि अब मुझे चैतन्य के सिवाय और कोई कार्यकारी नहीं है, अन्य कोई वाच्य नहीं है, अन्य कोई ध्येय नहीं है, अन्य कोई श्रवण करने योग्य नहीं है, और अन्य कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अब बाहर से वो छूटते चला जाएगा। किसे? जिसे वितराग वाणी रूप इस समुद्र से जो मंथन करके उस चैतन्य रत्न को प्राप्त कर लेता है, जो अपने स्वयं का
अनुभव कर लेता है, उसी के लिए ये बात है। इसलिए निरंतर जिसे मोक्ष चाहिए, जिसे एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा है, उसे क्या करना पड़ेगा? स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को सुनकर, समझकर, जानकर उसी में लीन होने का अनंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एकमात्र मार्ग तो यही है। इसलिए जिस ज्ञानी को यथार्थ दृष्टि प्रकट हुई है, वह अंतर स्वरूप स्थिरता का ही पुरुषार्थ करता है, और कोई अब उसके लिए पुरुषार्थ नहीं रहा। परंतु जब तक अपूर्ण दशा है, पुरुषार्थ मंद है, पर पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप में स्थिर नहीं होता, तब तक ज्ञान ध्यान की साधना करता है। किसकी साधना करता है? ज्ञान की, और ज्ञान के द्वारा ध्यान की। किसका? ज्ञान की साधना कौन सी? वेद विज्ञान और तत्व निर्णय। यह ज्ञान की साधना के तत्व निर्णय के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा पर द्रव्य और पर भावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में लीनता करने का पुरुषार्थ, यह साधना हुई। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। इसलिए निरंतर ऐसे सत्पुरुषार्थ से जीव निरंतर उस ज्ञान और ध्यान की साधना, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के द्वारा उस ज्ञायक भाव में जैसे लीन होता है, उस लीनता का नाम ध्यान है। और ये ध्यान विसर्ग से आता है। विसर्ग और ध्यान साथ में कैसे घटित होते हैं? जो 12 तप बताएं, 12 तप में जो ये अंतिम 2 तप, 3 स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, स्व के अध्याय के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा स्वयं के सतरूपी आत्मा का संग करता है और ज्ञान स्वभाव में लीन होता है, तब विसर्ग हो जाता है। कायोत्सर्ग जिसको हम कहते हैं, काया से उपयोग हट जाता है। मन वचन काया, पुद्गल का परिणमन, बाहर के भाव सब छूट जाते हैं और उपयोग में ज्ञान में स्थिर होता है। इसका नाम ध्यान और कायोत्सर्ग है। अब ऐसे जीव का उपयोग, अब यहाँ सिगड़ी जल रही है, अंगारे जल रहे हैं, अब ध्यान वहाँ जा रहा है, उपयोग वहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है। अंतर मुहूर्त में वहाँ से उपयोग हटा और उपयोग में स्थिर हुआ। काया को भूल गए, जल रहा है वो मैं नहीं, मैं कभी जलता नहीं, स्थिर हो गए आत्मा में। और वो धारा निरंतर ज्ञान की धारा बही, केवल ज्ञान हो गया, देह छूट गया और उसी क्षण निर्वाण हो गया। कितनी महिमा ज्ञान की बताई है। कैसी दशा होगी। और वो ज्ञान कहाँ है? स्वयं में, हर जीव के भीतर पड़ा हुआ है। हर जीव के भीतर पड़ा है। हर जीव को ये सोचना है कि ऐसा परिपूर्ण ज्ञान, ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत गुणों का मैं धनी, अक्षय खजाना मुझ में पड़ा है। अब बाहर कहीं भी फाफे मारने की जरूरत नहीं है। वो जीव ही अपने में आ सकता है। इसलिए अब कुछ भी उसका ध्येय नहीं रहा, कुछ भी करने योग्य न रहा। इसलिए अंतिम सम्यक एकांत में जब जीव आता है, ऐसे ज्ञानी को यथार्थ दृष्टि प्रकट हुई, वह अंतर स्वरूप स्थिरता का ही पुरुषार्थ करता है। इसलिए जब तक अंतर स्थिरता नहीं रहती है, तब तक ज्ञान ध्यान की साधना करता है, जीन वाणी का स्वाध्याय मनन चिंतन करता है और अपने ध्रुव तत्व का ध्यान करते हुए निरंतर आत्मलीनता का, स्वरूप लीनता का पुरुषार्थ करता है। इसी का नाम पंडित ज्ञानी शास्त्र की पूजा है। यही सच्ची पंडित पूजा है। और ऐसे जिसकी तत्व की दृष्टि हुई है, उसी को सम्यक ज्ञान होता है। ये बाहर का क्षोक्षम ज्ञान के द्वारा जो अपने तत्व का, अपने स्वरूप का निर्णय करके अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, उसी क्षण उस सम्यक दर्शन जैसे ही प्रकट हुआ, उसी क्षण वो बाहर का क्षोक्षम ज्ञान
सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है और उसी क्षण एक समय के लीनता से सम्यक चारित्र प्रकट होता है, अनंत गुण प्रकट होते हैं और उसी का नाम सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। और उस क्षण की उस स्थिरता को अब वो जीव अपने साधना के द्वारा आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। हर जीव इसी पुरुषार्थ को करते हुए इसी मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्र मान हो पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।